In 23rd question, what he says, the bookkeeper of Amritsar fast food center having failed to agree the trial balance, उसका trial balance नहीं match किया, so he transferred the excess of credit over debit. Means credit side बड़ी थी और debit side कम थी, उसने उस difference को डेबिट साइड पे डाला होगा. ऑब्वियस है, जब सस्पेंस अकाउंट आप बनाओगे तो यू विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड द डिफरेंस इज ऑफ ₹120. हम पहले रेक्टिफाइड एंट्रीज करते हैं, फिर सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे. लेट्स पास द रेक्टिफाइड एंट्रीज. क्वेश्चन नंबर 23, इट्स ऑन पेज नंबर 15.44. राइट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइड. चलिए जी. A check of ₹650 received from Amrit having been dishonored was wrongly debited to allowance account. जब अमृत से चेक मिला था तब एंट्री आई थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अमृत. अब वो चेक क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो हम एंट्री करेंगे अमृत टू बैंक. एम आई राइट? सो माय डिसऑनर चेक की एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अमृत को दोबारा से अपना डेटर बनाओ और बैंक के बैलेंस को रिड्यूस करो. आपने गलती कहां पे करी, आपने अमृत की जगह अलाउंसेस को डेबिट कर दिया. यस, एंड द चेक वाज ऑफ ₹650. व्हाट यू डिड, यू रोट अलाउंसेस अकाउंट डेबिटेड, बंदे का नाम ना लिख के अलाउंसेस लिख दिया उसे, टू बैंक 650. सो व्हाट टू डू, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा. अमृत को डेबिट करना था, करेंगे. अलाउंसेस गलती से डेबिट हो गए हैं, उसे क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे. So my rectified entry will be Amrit account debited to allowances account. That is 650. Pink, check received from Amrit got dishonored, wrongly debited to allowances account, now rectified. So first entry is not going to the suspense account. आगे चलते हैं. Come to the second transaction. The discount column of cash book representing discount allowed. याद रखना discount allowed कल भी डिस्कस किया था, डेबिट साइड ऑफ कैश कॉलम में आता. Discount column of cash book representing discount allowed to customer for the month of December was over added. जब over added means overcasted. Discount allowed में ₹120 ज्यादा लिख दिए हैं. कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट to discount allowed. And we will be putting it to the suspense account. Amount is 120 because overcasting or undercasting may we always take the help of suspense account. Suspense account debited to discount allowed. So second transaction में we opened suspense account. Come to the next. आगे आइए. Sales return of ₹200 from Babu Ram was omitted to be posted to his account. Entry होनी क्या चाहिए थे बेटा जी, सेल्स रिटर्न टू बाबूराम. पार्शियल ओमिशन है, आपने सेल्स रिटर्न को तो डेबिट कर दिया लेकिन आपने क्रेडिट कुछ भी नहीं किया, आपने बाबूराम को क्रेडिट ही नहीं किया, तो अब कर दो टू बाबूराम. और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस. सो माय रेक्टिफाइड एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बाबूराम विद ₹200. सो इसमें भी सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ. आगे चलते हैं. कम टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन. See the next transaction. Credit side of Kunal's account had been overcasted by 40. कुणाल के क्रेडिट साइड पे ₹40 ज्यादा है. कम करने के लिए कुणाल को 40 से डेबिट कर दो. कुणाल अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. इसमें भी कोई राइट और रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग का केस है. तो वंस अगेन आई ओपन सस्पेंस अकाउंट हियर. कुणाल की क्रेडिट साइड पे ज्यादा था, कम करने के लिए डेबिट कर दो. आगे चलो. यस, नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी गुड पॉइंट ही हैज मेड. आपने सेल करी थी कैश में, एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, राइट. आपने क्या कर दिया, आपने उसे क्रेडिट सेल मान लिया और सेल्स बुक में डाल दिया. एम आई राइट? यू कंसिडर्ड इट डेटर टू सेल्स. आपने कैश नहीं लिखा. टू सेल्स ओके है, कैश को नहीं डेबिट किया. अब करो, डेटर्स गलती से डेबिट हो गए, उसे क्रेडिट करो. इसमें भी सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा. व्हाट इज द अमाउंट? द अमाउंट इज ऑफ ₹800. यहां तक क्लियर है सबको? एनी डाउट टू एनीवन? डेटर टू, आपने डेटर टू सेल्स कर दिया,
तो डेटर्स गलती से डेबिट हो गए थे, उसे सही करने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट, कैश डेबिट होना चाहिए था, आपने नहीं किया, अब कर दो। मेरे को ना ये सारी एंट्रीज चाहिए एक्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि उसमें सस्पेंस नहीं है, सो दैट आई एम नॉट इरेजिंग, आई विल बी पासिंग द रेस्ट ऑफ द एंट्रीज हियर ओनली, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए आई नीड इट। लास्ट एंट्री भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें भी सस्पेंस नहीं है। चलिए जी आगे, परचेज बुक वो अंडर कास्ट है, मीन्स परचेज बुक में 400 रुपया कम लिखा है, और लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग में हम आमतौर पे सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं। दिस इज विद 400, नो राइट नो रॉन्ग। परचेज रिटर्न टू मीरा वाज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स, पूरी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करी, तो अब कर दो मीरा टू परचेज रिटर्न, आई एम राइटिंग हियर, इसमें सस्पेंस नहीं आएगा, मीरा टू परचेज रिटर्न, पीआर, हाउ मच अमाउंट, दैट इज ऑफ 1000। So in the beginning he told कि उसका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं किया क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी और डेबिट साइड शॉर्ट थी, so that's why we will put the balance in my debit side of suspense account. कितने का डिफरेंस था, 120 रुपीज का, so I will be putting it on the debit side, to balance brought down 120. पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं, this is my second last, this is last. Suspense to discount allowed, to discount allowed, पोस्टिंग करो 120. सस्पेंस टू बाबूराम, फिर से डेबिट साइड पे टू बाबूराम, दैट इज दिस इज 120 बाई 200. देन कुणाल टू सस्पेंस, कुणाल टू सस्पेंस है बाय कुणाल 40 रुपीज. कैश टू डेटर नहीं आना, परचेजेस टू सस्पेंस आएगा बाय परचेजेस, अगली एंट्री भी नहीं आनी. सो व्हाट वी फाइंड, 120 plus 120 240, 240 plus 200 440. This side total is also 440. It means कि all the errors have been located and removed because suspense account gets tallied. मान लो इसमें भी क्रेडिट साइड बड़ी होती या डेबिट साइड बड़ी होती तो किसी एक साइड पे बैलेंसिंग फिगर होती, उसका मतलब हम लोग क्या निकालते हैं कि हमारी अभी भी गलतियां बाकी है, जो हम लोगों ने अभी एरर्स रिमूव करे हैं वो सारे के सारे एरर्स रिमूव नहीं हुए. ठीक है, सो in most of the cases preparation of trial balance will tell you whether all the errors have been removed or not. So in this case, if the trial balance difference was earlier there and after the preparation of suspense account it gets tallied, both the sides are matching, it means कि सारे errors क्या हो गए हैं, remove हो गए हैं. Done. 24th करते हैं with your participation now. So maximum back exercise question and illustrations and follow-ups I discussed and I solved for you. Now rest of the things lies on your shoulder. आपने खुद इसको कंप्लीट करना है, मैंने सिर्फ आज का लेक्चर इसके लिए यूज करना है. 24th. इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? Any query to anyone? You may raise your hand and write your query in the chat box. So this is 24th now. First column is of right entry. Second column is of wrong entry. This is for right. This is for wrong. And here we pass the rectified entries. Let's read. Ganesh Kumar Brew, matlab he has prepared a trial balance of his operations for the year ended 31st March 2018. There was a difference in the trial balance of rupees 18,290 excess credit. फिर से क्रेडिट साइड ज्यादा है, इट मींस कि उसने बैलेंस को कौन सी साइड पे डाला होगा, डेबिट साइड में, which he closed with a suspense account, means he opened a suspense account with the difference. On scrutiny by the auditors, means CA की टीम आई, उन्होंने उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया और नीचे वाली गलतियां उनको देखने को मिली. आपसे क्या पूछा है, pass the necessary journal entries to rectify the same and ascertain the difference in the trial balance that was shown under suspense account in respect of the above item. It means कि वो खुद कह रहा है शायद एंड में भी सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस रहेगा, अगर बिगिनिंग में है तो एंड में भी होगा, शायद ट्रायल बैलेंस इस क्वेश्चन में मैच नहीं होगा. सो लेट्स सी. फर्स्ट, परचेज डे बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडरकास्टेड. जब अंडरकास्टेड है परचेज बुक तो उसे बढ़ाने के लिए क्या करें, डेबिट एंट्री बनेगी, परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस.
and the amount is 1000 being purchases book under casting now rectified. Come to next second transaction पे आओ. सेल्स ये बुक अक्टूबर की ओवरकास्ट थी. सेल अगर ओवरकास्ट थी तो कम करने के लिए उसे डेबिट करना भाई. सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट and the amount was 10,000. Being sales book overcasted now rectified. Come to third transaction. फर्नीचर खरीदा था 8100 का. आपने फर्नीचर को ही डेबिट किया लेकिन अमाउंट गलत. चलो करवाओ एंट्री. एंट्री बननी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश. बहुत सिंपल है. पॉइंट्स 8100. आपने क्या किया, इस अमाउंट को लिखते हुए आपने एक जीरो कम डाल दी. एरर क्या हुआ, आपने फर्नीचर को ही डेबिट किया लेकिन यू रोट 810. कैश में ठीक लिखा. सी द डिफरेंस. कितने का डिफरेंस हुआ होगा? 8100 में से 810 माइनस करो 0. दिस इज व्हाट 9. यहाँ 10 ही रह गया. 7290 से फर्नीचर अकाउंट कम अमाउंट से डेबिट हुआ है तो 7290 फर्नीचर में और डाल दो और सेकंड अकाउंट सस्पेंस ले लो. फर्नीचर टू सस्पेंस. बच्चे you all are supposed to send me the certificate for Pariksha Pe Charcha and thereby you are supposed to write in 1500 character. Character कैसे काउंट होने? This furniture is one character. Spelling नहीं, character. U is second character, R is third character. 1500 maximum character है. Your characters can be 100 or 200. You have to write your own viewpoints. And 5 students को मैंने separately message भी किया है जिन्होंने अपने parents के लिए भी ये करना है. 5 parents participation and whole class participation we need. ठीक है. So please do the needful. Every day I have to submit your feedback to the activity department and for you people I am going to be declared as defaulter. So please cooperate in it. जिनका रहता है अभी परीक्षा पे चर्चा का सर्टिफिकेट they will send. And you started sending me for say no to drugs. Though I was asking for परीक्षा पे चर्चा and you were not reading my circular consciously. आगे चलो भाई. A bill for rupees 10,000 drawn by Mr. Ganesh was not entered in BR book. A bill for rupees 10,000 drawn by Mr. Ganesh. अच्छा, Mr. Ganesh हमारे प्रोप्राइटर का नाम ही है भाई. उसने एक बिल ड्रॉ किया. एंट्री होनी चाहिए थी BR अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, है ना. कहता मैंने टू डेटर तो कर दिया लेकिन डेबिट कुछ नहीं किया. डेबिट खाली छोड़ दिया. बीआर को डेबिट ही नहीं किया तो अब कर दो ना. एंट्री बनेगी बीआर अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस. इसमें भी सस्पेंस अकाउंट हमें ओपन करना पड़ा एंड दैट वाज रुपीस. मेरे को कैसे पता चला गणेश प्रोप्राइटर है? क्योंकि स्टार्टिंग में नाम लिखा है गणेश. ट्राइड टू टेली हिज ट्रायल बैलेंस. हु रोट इन माय चैट बॉक्स? फर्नीचर बिल्कुल ठीक है आयशा. फर्नीचर इज डेबिटेड विद 7290 टू सस्पेंस अकाउंट. गुड. आगे चलो. आपने एक मशीनरी खरीदी और उसे परचेज डे बुक में डाल दिया. जब डे बुक की बात है मींस आपने उधार वाली ट्रांजैक्शन लिखी है. आपने एंट्री करनी थी मशीनरी टू क्रेडिटर या सप्लायर टू क्रेडिटर. आई थिंक इट इज ऑफ 10,000. आपने क्या कर दिया? परचेसेस टू क्रेडिटर. दैट इज 10,000. डन. अब क्या करें? मशीनरी को डेबिट करना था, करेंगे. परचेसेस गलती से डेबिट हो गई है, उसे क्रेडिट करके ठीक कर दो. सो व्हाट एंट्री वी आर गोइंग टू पास? मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू परचेसेस अकाउंट. दैट इज 10,000. I do have the space here for the preparation of suspense account. और कितना डिफरेंस था हमारा सस्पेंस अकाउंट का इन द बिगिनिंग? 10,890 रुपीज. नहीं, it was 18,290 rupees and excess credit was there, right? देखते हैं मैच होता है कि नहीं. वैसे तो उसने बोला है कि अगर मैच नहीं होगा तो हमें बताओ सस्पेंस अकाउंट का कितना बैलेंस है.
So I will be this is my suspense account. To balance brought down 18,290 rupees. Tally entry purchases to suspense. See the top. Purchases to suspense hai bhai. So I will write buy purchases with 1,000. In my second entry, sales to suspense hai. I will write buy sales, and it is with 10,000. In my next entry, furniture to suspense hai. I will write buy furniture 7290. BR to suspense, buy BR 10,000. In this entry, machinery to purchases है, इसमें suspense नहीं है. So let's see, ये साइड बड़ी लग रही है, बैलेंसिंग फिगर आएगी पक्का 11 और 10, 21 और 7. इस साइड का टोटल है 28,290 और इस साइड का टोटल है 18,290. See the board carefully. This side total is 28,290. इस side का total 18,290 है. Check from your answers. Total of suspense account, he says 18,290 ही है. हमारी कोई अमाउंट गलत है क्या? There is a difference of 10,000. Am I right? BR वाला जरा चेक करना. BR वाला 10,000 क्या है? A bill for rupees 10,000 drawn by Mr. Ganesh was not entered in BR book. BR account debited to debtor ही होना था, इसे BR में नहीं डाला, पूरी ट्रांजैक्शन नहीं डाली. यहाँ पे assumption है भाई, was not entered in BR book, कि पूरी एंट्री नहीं करी. अगर पूरी एंट्री नहीं करी तो ये वाला BR वाली एंट्री हमारी ये नहीं आएगी. I will be assuming, आंसर देख के मैं कर रही हूँ ऐसा. Otherwise उसने पूछा है pass necessary journal entries to rectify the same and assent in the difference in the trial balance that was shown under the suspense account in respect of the above item. तो हमारी 10,000 बैलेंसिंग फिगर बन रही है, लेकिन आपकी बुक में उसने आंसर क्या लिखा है कि दोनों साइड्स का टोटल क्या है 18,290. तो दिस एंट्री यू कैन अज्यूम कि उसने पूरी एंट्री की क्या करी है ओमिशन, बट अर्लियर आई अज्यूम कि उसने BR में नहीं डाला, डेटर में डाला होगा. ठीक है, तो आप BR टू सस्पेंस करते हो तो भी ठीक है, क्योंकि वहां पे आंसर थोड़ी ना होना. ठीक, और यू कैन टेक इट एज कि उसने पूरी बुक में एंट्री नहीं करी, मींस डेटर में भी एंट्री नहीं करी, देन यू विल नॉट बी ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000. अगर किसी को कुछ पूछना है, यू कैन राइट योर क्वेरी इन द चैट बॉक्स. थोड़ी सी असम्पशंस चलती है इस चैप्टर में. 25th पे आओ. हाँ, मैं 25th. Read the statement. Twenty-fifth question from your back exercise. Let's solve that. For right, for wrong, and for rectified. Let's see. 25th. There were errors in the trial balance of Jasbir Arora on 31st December 2018, and the difference of 15,800 in the books was carried to the credit of suspense account. Means suspense account बनाते हुए अब आपने बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे लिखनी है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब क्रेडिट वाला. वैसे भी हेडिंग ऑफ क्वेश्चन यही है, क्रेडिट बैलेंस एंड सस्पेंस अकाउंट. चलिए जी, करना शुरू करते हैं. राजीव से 5,400 मिला, was posted to the debit of his account. जब राजीव से पैसा मिला तो राजीव को क्रेडिट करना चाहिए है ना, हमारी एंट्री आनी चाहिए थी कैश टू राजीव 5,400. हमने कैश भी डेबिट कर दिया और राजीव को भी डेबिट कर दिया, क्योंकि कैश के बारे में उसने खुद कुछ नहीं लिखा. इट मींस कि दैट इज करेक्ट इन इटसेल्फ, बट इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग राजीव, उसने राजीव को अपना डेटर बना लिया.
अब क्या करें, एक राजीव को ओरिजिनली क्रेडिट करना था, करेंगे, एक गलती से डेबिट हो गया उसे भी क्रेडिट करेंगे। इट मींस कि राजीव इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड विद द डबल अमाउंट एंड दैट इज 10,800 टू राजीव, 10,800। तो डेबिट किसको करें, सस्पेंस, 10,800 डन। Any doubt to anyone? You may ask. Let me draw it. Draw the line and come to the second point. चलिए जी सेकंड पे आइए। 1000 being purchase return was posted to the debit of purchases account. एंट्री होनी चाहिए थी सप्लायर या क्रेडिटर, है ना, टू परचेज रिटर्न। आपने कर दिया परचेजेस को डेबिट, क्या करें फिर, परचेजेस गलती से डेबिट हो गई हैं उसे क्रेडिट करो, परचेज रिटर्न क्रेडिट ही नहीं किया उसे भी क्रेडिट करो। डबल अमाउंट से मेरे को लगता है सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने माइंड में एंट्री को कर लिया है। सो आई गॉट एन आइडिया। आप पहले लिख लेना, फिर देखना सस्पेंस अकाउंट कितने से ओपन होगा। टू परचेजेस गलती से डेबिट हो गई उसे क्रेडिट करो, टू परचेज रिटर्न। अमाउंट बोलो, 1000 it will be 2000 done। come to third point, discount received। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए था, आपने उसे डिस्काउंट अलाउड मान लिया, है ना, होना चाहिए था टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आपने क्या लिख लिया, कैश भी डेबिट किया है साथ में डिस्काउंट अलाउड मान लिया उसे। नॉमिनल नेचर है दोनों की, लेकिन इनकम को आपने एक्सपेंडिचर मान लिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल है वंस अगेन। सो व्हाट टू डू, डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी क्रेडिटेड, डिस्काउंट अलाउड गलती से क्या हो गया है डेबिट, उसे भी क्रेडिट करके ठीक करो और डेबिट करो सस्पेंस अकाउंट को। तो क्या एंट्री बनी, इट वाज ऑफ 2000, सस्पेंस फिर से डबल अमाउंट से डेबिट होगा, सस्पेंस अकाउंट इज टू बी डेबिटेड विद 4000। आर यू गेटिंग, सस्पेंस टू डिस्काउंट रिसीव्ड ओरिजिनली डेबिट होना था, करो, डिस्काउंट अलाउड गलती से डेबिट कर दिया उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दो, 2000। चलो जी आगे, 2740 पेड फॉर रिपेयर्स टू मोटर कार was debited to motor car with wrong amount। जब मोटर कार या किसी भी अपने एसेट की रिपेयर करवाते हैं तो एसेट में डेबिट थोड़ी ना होता है, रिपेयर में डेबिट होना चाहिए था। आई शुड पास द एंट्री रिपेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड द अमाउंट वाज 2740। 2740 व्हाट यू डिड, आपने मोटर कार को डेबिट कर दिया, कैश ठीक किया 2740, लेकिन मोटर कार में 1740 लिख दिया। नाउ हाउ टू रेक्टिफाई, रिपेयर को डेबिट करना है, करेंगे, मोटर कार गलती से गलत अमाउंट से डेबिट हो गई है उसे क्रेडिट करके सही करेंगे, 1000 का डिफरेंस रहेगा वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। करो फिर, रिपेयर्स 2740 टू मोटर कार 1740 टू सस्पेंस 1000। सो इस एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट हमने ओपन किया। कम टू नेक्स्ट, हाँ बंदे का नाम गलत लिखा, सो आई नीड इट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। पहले दो कॉलम में इरेज करूंगी, लास्ट एंट्री देखो, यू पेड टू ओनली संजय, है ना, एंट्री आनी चाहिए थी संजय टू कैश, राइट, संजय ऐसे स्पेलिंग में टू कैश, आपने क्या कर दिया, एस संजय टू कैश, नाम गलत लिख दिया। बेटे कैश कैश ओके है, संजय को डेबिट करना था, करेंगे, एस संजय गलती से क्या हो गया है, डेबिट हो गया, उसे क्रेडिट कर दो, इस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आना ही नहीं। सो आई विल बी पासिंग द एंट्री संजय अकाउंट डेबिटेड टू एस संजय।
Yes, Harshika. Yesterday, 21st question, last point was left. That I will do. Otherwise, I left it for you. 21st का लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. पहले इसका सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं. लास्ट एंट्री में सस्पेंस नहीं है. So we have to put the difference for non-telling of trial balance on the credit side, because in the beginning he told us कि सस्पेंस अकाउंट हमने क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख के ओपन किया था 15,800. So here I go with suspense account. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे आप, क्योंकि उसने खुद बोला है सस्पेंस अकाउंट 15,800 है लेकिन क्रेडिट साइड पे है. तो लिखिए फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,800. See first entry, suspense account debited to Rajiv, 10,800. Suspense account debited to purchases to purchase return, 2 purchases 1,000, 2 purchase return भी 1,000. Come to next, suspense to discount received to discount allowed, 2,000. 2 discount received 2,000, 2 discount allowed 2,000. repairs to motor car to suspense, बाय repairs लिखूंगी लेकिन अमाउंट repairs वाली नहीं, अमाउंट suspense वाली. so इस साइड का टोटल 16,800 है, इसका भी 16,000. all the errors have been removed. बहुत कम बार है कि आपकी बैलेंसिंग फिगर आए. all the errors have been removed as well as located first of all and then removed. तो जो भी ऑडिटर्स की टीम आई उन्होंने जो भी गलतियां निकाली वो सारी हम लोगों ने रिमूव भी कर दी. ठीक है जी. 16,800 is the total of suspense account. Done. 21st का as Harshika was saying. चलो डिस्कस करते हैं एक बार 21st का. कल थोड़ा सा डाउट था कि गौतम का अकाउंट सही मानना है कि नहीं. लेट्स अज्यूम उसमें सस्पेंस अकाउंट है नहीं, सस्पेंस अकाउंट की प्रेपरेशन नहीं है बट वी कैन ओपन सस्पेंस अकाउंट. 21st का लास्ट पॉइंट देखना स्टूडेंट्स. अब आपकी ड्यूटी है कि आप 26th क्वेश्चन करो. एक टॉपिक रह गया. कल हमारे 2 पीरियड हैं, कल 4th डे है, कल 6th पीरियड भी होगा. तो कल का दिन मैं और यूज करूंगी बिकॉज ही इज मेकिंग अनदर टॉपिक व्हेन सस्पेंस अकाउंट बैलेंस इज नॉट गिवन. इवन देन यू कैन प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एंड द बैलेंस यू विल बी फाइंडिंग. एक दिन और लगेगा क्योंकि एक टॉपिक रहता है. 21st का लास्ट पॉइंट देखते हैं. लेट्स डिस्कस इट अगेन. क्या हुआ था? डिस्काउंट अलाउड बाय गौतम. गौतम तो नहीं है ना हमारे प्रोप्राइटर का नाम, नहीं. डिस्काउंट अलाउड बाय गौतम 250. अगर गौतम ने डिस्काउंट अलाउ किया है तो हमें डिस्काउंट मिला है मेरे हिसाब से. इट मींस की एंट्री आनी चाहिए थी डिस्काउंट रिसीव, है ना. आमतौर पे डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड, गौतम अकाउंट डेबिटेड, नो डिस्काउंट रिसीव्ड है ना. तो एंट्री होती है गौतम ने हमें दिया ना, गौतम अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव. ये एंट्री किया करते हैं ना जब किसी को पेमेंट करते हैं तभी हमें डिस्काउंट मिलता है. मींस ये एंट्री होनी चाहिए थी. तो दैट वाज 250 एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक, वंस इन द डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक. एक बार आपने जब डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक है, अब मैं रॉन्ग वाली एंट्री लिखती हूँ, दैट इज 250. आपने इसे क्या लिखा? आपने एक तो इसे डिस्काउंट रिसीव को डिस्काउंट अलाउड मान लिया क्योंकि डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में डिस्काउंट अलाउड आता है जो हम अपने डेटर्स को देते हैं. कितना लिखा आपने? 150. और सेकंड आपने इसे क्या माना? सेकंड टाइम इन डेबिट कैश कॉलम में आपने इसे डेबिट मान लिया. कैश जबकि क्रेडिट होना चाहिए था. ठीक है, आपने कैश डेबिट कर दिया. कितने से कर दिया? 250 से. तो yesterday one of you will be saying कि मैम गौतम ठीक होगा. I am assuming कि गौतम ठीक है. अब क्या करें? डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी क्रेडिटेड करेंगे. ये रेक्टिफाइड लिख रही हूँ. डिस्काउंट अलाउड गलती से क्या हो गया है? डेबिट. अभी हमने ऐसा किया भी है, उसे क्रेडिट करके सही करो.
कैश को आपने डेबिट कर दिया, जबकि कैश को क्या करना था, क्रेडिट। कैश को जब डेबिट किया तो मेरे हिसाब से कैश को भी क्रेडिट करके सही करना चाहिए। कैश इज टू बी क्रेडिटेड। अब दूसरा कैश हम ये मान के चलेंगे कि सही होगा, कैश को डेबिट किया उसे क्रेडिट करो, दिस इज 250, अलाउड 150, रिसीव्ड कितना था 250। अगर इस तरह से सोचें तो दिस इज 500, 650, 650 सस्पेंस में जाना चाहिए। दिस इज द सेकंड वर्जन ऑफ द एंट्री। अगर गौतम में गलती मानते हो, क्योंकि आमतौर पे जिस अकाउंट के बारे में वो खुद कुछ नहीं कहता, हम मान के चलते हैं कि वो सही है, तो एंट्री बेसिकली ये बननी थी, लेकिन बाकियों की मेरे को अमाउंट नहीं ना पता कि कैश की कितनी पेमेंट हुई। ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस डिस्काउंट रिसीव, इट शुड बी क्रेडिटेड, आपने नहीं किया। आपने क्या कर दिया, एक तो डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में आपने डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में डाल दिया, और दूसरा आपने कैश भी डेबिट कर दिया। सो लाइक दैट वे आई जस्ट रेक्टिफाइड। Suspense account debited with 650 to discount received to discount allowed to cash.